नमो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सबका स्वागत है यहाँ पर। आज का विषय थोड़ा हमारा हटकर है, ज्यादा हटकर भी नहीं, थोड़ा हटकर है। थोड़ा हटकर इसलिए है कि अभी अगला कदम क्या, इस पर थोड़ा सोचना है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और उसके पहले से भी करीब 2 साल हम सती साधना पर प्रकाश डाल रहे हैं और मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एरिया कवर किया है। बहुत कुछ सीखा है हमने। मुझे तो बहुत कुछ मिला है इससे, ये सेशन लेते लेते, क्योंकि इसके पहले मुझे भी नहीं अंदाजा था कि हम ये जो सती साधना के सेशन है इससे क्या पाएंगे, क्या कुछ मिलेगा, इसका मुझे भी शुरू में अंदाजा नहीं था। लेकिन ऐसा लगा था कि चलो अभी सती साधना से शुरुआत करेंगे। और मेरे ख्याल से 2 साल में और जूम के अपने 1.5 साल, मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गए। 1 साल तो अभी अपनी ये जो लिंक जारी है, ये लिंक 24 नवंबर तक जारी रहेगी। 24 नवंबर के बाद ये बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी मतलब इसका सब्सक्रिप्शन बंद हो जाएगा, और विदाउट सब्सक्रिप्शन भी ये चलता है जूम, लेकिन इसका रिकॉर्डिंग नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि अभी हमारे लिए अगला कदम जो है, अगला काम जो है, वो रूबरू प्रचार का है, ओपन प्रचार का है। क्योंकि अभी ये लॉकडाउन का, कोरोना का ये जो सो कॉल्ड 3rd फेज है, ये मेरे ख्याल से उतना प्रभावी नहीं है और जल्दी खत्म हो जाएगा, ऐसी आशा है, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता, क्योंकि पहले दूसरी जो लहर थी उतना प्रभावी ये नहीं है। तो ये जल्दी ही ये कम हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, हमारा ओपन सती साधना का जो प्रोग्राम है, सती साधना के जो सेशन है, जिसे हम थोड़ी जागृति की कार्यशाला भी कहते हैं। ये हिंदी में सूट होता है कि ये शब्द जागृति की कार्यशाला? कार्यशाला यानी वर्कशॉप। वर्कशॉप को क्या कहते हैं हिंदी में? कार्यशाला? कार्यशाला ही कहते हैं। ओके, तो हम इसके बाद सती साधना जागृति की कार्यशाला के अंतर्गत लेंगे। चौबीस नवंबर तक ये ऐसे ये सेशन चलेंगे अपने। अभी नया कुछ यहाँ लेना मुनासिब नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो रूबरू ही समझाया जा सकता है, आमने सामने समझाया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कम्युनिकेशन होना चाहिए। 2, 5, 10 लोग भी सामने बैठे हैं, हम सब लोग एक साथ बैठे हैं, तो कौन किसके क्या समझ में आ रहा है, क्या
प्रैक्टिस कर रहा है, कहाँ तक पहुंच रहा है, ये रूबरू ही समझ में आ सकता है। क्योंकि जज करने का ये यहाँ कोई माध्यम ठीक नहीं महसूस होता। वरना 1-1.5 साल में मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग कम से कम सती साधना की लेवल 1 उनके पार होनी चाहिए थी। कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग सती साधना जागृति की जो लेवल 1 है, वो लेवल 1 क्या है कि हम जो नैसर्गिक सांस है, जो काया अंदर लेती है, काया छोड़ती है, वर्तमान में, अभी, इस वक्त, नाउ, हियर एंड नाउ, अभी जो सांस मेरे लिए जैसे अभी अपान है, मेरे लिए सांस बाहर जा रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। जब मैं बोलता नहीं तो आन होता है। तो आपके लिए इस वक्त जो भी पोजीशन है आनापान की, इस वक्त जो भी चल रहा है, आपकी काया अगर अपान कर रही है तो अपान हो रहा है, उसकी सती। आपकी काया अगर सांस अंदर ले रही है इस वक्त तो उसकी सती। इस तरह से आन सती, अपान सती, या अपान सती, आन सती, जो भी वर्तमान में है, अभी लाइव, अभी इस वक्त, ये सती का विषय है। सती वर्तमान का ही भान है। सती वर्तमान का भान है, इस वक्त का भान है, इस वक्त की सांस, इस वक्त की काया, इस समय का चित्त, इस समय के इमोशंस, भावनाएं, इस समय की वेदनाएं, इस समय महसूस जो होता है वो हमेशा वर्तमान ही होता है। महसूस करने की बात आगे पीछे की नहीं होती। महसूस करने की बात भूतकाल भविष्य की नहीं होती। महसूस करने की बात हमेशा वर्तमान में चलती है। इसका मतलब सती जो है, जागृति जो है, वो वर्तमान की है, इस समय की है। सर ये कहीं से ना सीटी की बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो, किसी के यहाँ से माइक से ना सीटी की आवाज बहुत तेज आ रही है। मेरे माइक की? अब ये पता नहीं आपके माइक की है किसी और के माइक। अब आ रही है क्या? नहीं अभी तो नहीं आ रही। हाँ, इसका प्रॉब्लम है क्या, ये माइक का? अब आ रही है क्या? अभी हेलो, नहीं अभी तो नहीं आ रही, अभी बीच बीच में आ जाती है। हाँ ये आ गया, दोबारा से आ गया। हाँ, ये आया, दोबारा आया। फिर से आ रही है आवाज? हेलो, सीटी की आती है, सीटी की आवाज आती सीटी की आती है? आपके घर में तो नहीं, आपके उधर से आवाज आ रही है? है। नहीं नहीं इस मोबाइल की वजह से तो नहीं आ रही? हाँ, मोबाईल मुळेच येत असेल। हाँ, मोबाइल के कारण आ रही। हाँ, तो सती का जो काम है वो वर्तमान का काम है। जागृति यानी वर्तमान की ही जागृति है, ये आगे पीछे की नहीं, भूतकाल भविष्य की नहीं, वर्तमान की। तो वर्तमान की सांस, वर्तमान की काया, काया में जो भी मूवमेंट्स है, वो आनापान की हो या हार्ट की हो या पाचन की, जो भी हो मूवमेंट, या हाथ की मूवमेंट या गर्दन की मूवमेंट, जो भी इस वक्त हो महसूस हो रही,
उसकी हमें सती है, उसकी हमें जागृति है, भान है, तो वर्तमान का भान है। और जीवन गतिशील है तो सती भी गतिशील है। तो अब वर्तमान वर्तमान की वेदनाएं, जिसे मराठी में जाणीवा कहते हैं, महसूस होना, वर्तमान महसूस जो होता है वो वर्तमान का ही होता है। वर्तमान के इमोशंस, जैसे कि अभी कोई सीटी बजी है, बीच में डिस्टरबेंस आ गया है, तो एक तो तकलीफ, कभी कभी तकलीफ होती है इससे, ये डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, तो वो डिस्टरबेंस सहा नहीं जाता, मतलब माइंड डिस्टर्ब होता है। और डिस्टरबेंस रुक जाता है, अच्छा लगा अभी। तो इमोशंस जो है वो रिएक्शन है। वर्तमान में जो कुछ भी घटता है उसके लिए वो प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है, या रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है या प्रतिसाद है। आवाज के लिए प्रतिसाद, जो दिखाई देता है उसके लिए प्रतिसाद, जो सूंघना, चखना, स्पर्श, और मन में जो विचार चलते हैं उसको चित्त प्रतिसाद देता है। ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, ये बिल्कुल नहीं चाहिए, ये और ज्यादा चाहिए। तो चाहिए चाहिए नहीं चाहिए, चाहत और नहीं नहीं न, चाहना नहीं चाहना, मतलब लोभ। और अतिरिक्त चाहत जो है वो लोभ है या राग है या द्वेष है। इस तरह का चित्त क्रिएट होता रहता है हमेशा, वर्तमान में क्रिएट होता है और फिर डिजॉल्व होता है, क्योंकि चित्त विचार ये स्थिर कभी नहीं होते, मतलब अनित्य है। तो परिवर्तन होता है तो इमोशंस भी परिवर्तित होते हैं, फिर उभर आते हैं, फिर डिजॉल्व होते हैं। तो ये चलता रहता है, उसके मुताबिक हमारा माइंड कंपित होता है, फ्लक्चुएट होता है। चित्त का चित्त के मुताबिक, मन के मुताबिक या विषयों के मुताबिक चित्त जो है वो कंपित होता है, चाहिए नहीं चाहिए। या जैसे लोक धर्म में हमने देखा है कि सुख से कंपित, दुख से कंपित, यश से कंपित, अपयश से कंपित, निंदा से कंपित, स्तुति से कंपित, लाभ से कंपित, हानि से कंपित। तो ये जो लोक धर्म है, व्यवहार, लाभ हानि, यश अपयश, निंदा स्तुति और सुख दुख, ये जो 8 लोक स्वभाव है और परस्पर विरोधी है, 4 जोड़ियां हैं, 4 पैर से, लाभ हानि यश अपयश निंदा स्तुति सुख दुख। तो इसके मुताबिक कभी चित्त इधर जाता है, कभी चित्त इधर जाता है। तो ये जो कंप है, ये सुख दुख का कंप है, और इसमें सुख तो चाहिए और दुख नहीं चाहिए। तो जितना सुख ज्यादा होता है उतना 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 आनंद भी ज्यादा होता है, लेकिन वो आनंद में भी चित्त कंपित होता है। जितना दुख ज्यादा है तो दुख सहा नहीं जाता, तो उसमें भी एक तो कंप होता है या दिल बैठ जाता है, मन बैठ जाता है, डिप्रेशन आता है, दुख में डूब जाता है, जैसे मन डूब जाता है। तो दोनों तरफ कंपन है, और इस कंपन से बाहर आके मन को स्थिर करना, अशोक करना, अशोकम विरजन खेमन, उसको कंप से, इस परस्पर विरोधी भावनाओं से
चित्त को मुक्त करना और उसको शोक रहित बनाना, अकंप बनाना, उसको मुक्ति में लाना, निब्बाण में लाना, ये हमारा मकसद है। ये समाधि का काम है, समाधि में लाना और समाधि के बाद विमुक्ति। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सती साधना में चलने वाले अभी विषय है। इसलिए वो 3 चरण में वो हमने देखा है आनापान सती सूत्र के आधार से, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आनापान सती सूत्र में लेवल 1 में सांस के आधार से काया से कनेक्टिविटी आनी चाहिए। सांस जो काया का हिस्सा है, काया का एक काम है, काया की एक एक्टिविटी है जो वर्तमान में चल रही है, अभी चल रही है। ये जो सांस का कार्य शरीर में चल रहा है, एक क्रिया चल रही है, निरंतर चल रही है, तो हमारी सती उसके साथ निरंतर होनी चाहिए। सती की कनेक्टिविटी छूट गई, सांस से हो या काया से हो, कहीं से, फिर वो जैसे हमारे लिए मृत अवस्था है, डेथ है। वो जिसे डेथ कहा बुद्ध ने, क्योंकि जागृत अवस्था अपमाद जो है वो जिंदा अवस्था है, और प्रमाद यानी मूर्छित अवस्था, जहां सती नहीं, जागृति नहीं, वो मच्चुनोपदम कहा है, मृत्यु अवस्था, मृत्यु की अवस्था। क्योंकि वो एक बेहोशी की अवस्था है। जैसे किसी पेशेंट को बेहोश किया जाता है क्लोरोफॉर्म देकर, या क्लोरोफॉर्म, उसको जब बेहोश किया जाता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। इस तरह सतीहीन अवस्था जो है, जागृतिहीन अवस्था है, वो बेहोशी की अवस्था है, समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। इसलिए जब सती नहीं रहती, जागृति नहीं रहती, तो हमें ये महसूस नहीं होता कि मन में क्या विचार चल रहे हैं, चित्त में क्या भावनाएं आ रही है, सुख है या दुख है, काया में क्या हो रहा है, सांस आ रही है या जा रही है, कुछ भी पता नहीं होता। मतलब जीवन से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और जहां डिस्कनेक्शन है, जहां कनेक्टिविटी नहीं है, वो एक मृतावस्था है। और मृतावस्था में हमें जब जीवन महसूस नहीं होता, तो जीवन की समस्याएं भी ठीक से महसूस नहीं होती, यातनाएं ठीक से महसूस नहीं होती, डिप्रेशन की अवस्था होगी तो महसूस नहीं होती, आनंद भी नहीं महसूस नहीं होता, सुख भी महसूस नहीं होता। तो जब अपने आप को हम पहचान नहीं पाते, अपने आप को अगर देख नहीं पाते, तो उसमें जो समस्या है, उसमें जो विचलन है, उसमें जो भारीपन है, जड़ता है, या डिप्रेशन है, चिंताएं हैं, तो अगर महसूस नहीं होती, तो उससे बाहर आने के लिए मन को जैसे कुछ सूझता नहीं। क्योंकि जागृत मन को ही समझ में आता है दुख से कैसे बाहर आ जाए। मन स्वयं बाहर आने की कोशिश करता है दुख से, यातनाओं से, लेकिन उसको, वो अगर जागृत नहीं है, उसको समझ में नहीं आता, उसे अगर महसूस नहीं होता, दिखाई नहीं देता, तो बाहर आने में वो असफल होता है। मतलब दुख निरंतर चलता है, उसकी यातनाएं निरंतर चलती है। तो जैसे ही मन सती में आता है, जागृत होता है, उसमें समझ आती है, प्रज्ञा समझ आती है, तो प्रॉब्लम से वो बाहर आने में वो सफल हो सकता है। ये काम
हमें सीखना है, लेकिन अभी देख रहे हैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाने की जरूरत है वर्कशॉप लेकर। तो ये वर्कशॉप हम अभी इसके बाद रूबरू लेंगे 24 तारीख के बाद। 24 तक हमारी लिंक जैसे चलेगी तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन उसके बाद अगर माहौल ठीक है तो फिर अभी आना जाना घूमना शुरू हो जाएगा। मैंने शुरू किया, अभी महाराष्ट्र में शुरू किया है, 2-3 जगह में जाकर आया हूँ। नॉर्थ में भी कोशिश करेंगे, एक आध 2 महीने जा सकते हैं, लेकिन काम यही करना है। L1 L2 L3 का पहली लेवल में सांस के आधार से काया वेदना चित्त मनोधम्म यानी विचार प्रक्रिया में एक रूप हो जाना। वर्तमान की जो एक्टिविटी चल रही है अंदर, जो क्रियाएं चल रही हैं सांस के लेवल पर, काया के लेवल पर, काया में, वेदनाओं में, चित्त में और विचार प्रक्रिया में, ये 4 जो हिस्से हैं अपने अस्तित्व के, इसमें इसमें सती घुल मिल जानी चाहिए। इसमें सती एक रूप होनी चाहिए, अस्तित्व के जीवन के प्रवाह में उतरनी चाहिए। हमारी साधना उसके लिए है, क्योंकि जब तक सती इस प्रवाह में नहीं उतरती, काया वेदना चित्त और विचार प्रक्रिया मनोधर्म इस प्रवाह में जब तक नहीं उतरती, तब तक मन को, चित्त को दुख से बाहर आने के लिए, तनाव से बाहर आने के लिए अवसर नहीं मिलता। तो ये पहली लेवल में हम सांस के आधार से काया में उतरेंगे, और दूसरी लेवल पे हम काया वेदना चित्त मनोधम्म इस पर काम करेंगे। मनोधम्म धम्म यानी जागृति को जो भी महसूस होता है वो धम्म है एक तरह से। आंतरिक जागृति को जो भी अंदर महसूस होता है, वो सांस हो, काया हो, चित्त हो, वेदनाएं हो, विचार प्रक्रियाएं हो, देखना हो, सुनना हो, गंध हो, स्वाद हो, स्पर्श हो, जो कुछ भी है, क्योंकि इन सबसे जीवन बना है। जीवन क्या है? ये सारी क्रियाएं यानी जीवन है, जिंदापन है, जीवन है, इसी में सब कुछ है। लेकिन ये सब कुछ जो इसमें है वो कैसे महसूस होगा? जब तक उसके साथ एक रूप नहीं होंगे, उसमें उतरेंगे नहीं। सती जब तक काया वेदना चित्त मनोधम्म के साथ एक रूप नहीं होती, तब तक काम नहीं बनता, काम शुरू ही नहीं होता। भले हम लगता है हम जिंदा है, हमको लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने आप पर काम नहीं कर रहे। तो सती जो है अपने आप में अपने आप पर काम करना शुरू कर देती है। मन तनाव से मुक्त होना शुरू कर देता है, उसे अभी वो संभव होता है। जो भी है तनाव अंदर, वो जागरूक चित्त, सती युक्त चित्त जो है वो धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। तो सती को जो महसूस होता है वो धम्म है। तो जहां सती जब धम्म के साथ होती है, विचार प्रक्रिया के साथ होती है, संज्ञाएं संस्कार जो भी है, अभी इसको और सीखना है बहुत। इसमें क्या है, ये अगला काम है, इसका अभ्यास करना, इसका स्टडी अध्ययन करना, ये अगला काम है। तो इन धम्मों के साथ, विचार प्रक्रिया के साथ, सती जागृति को जो जो महसूस होता है उसके साथ जब सती घुल मिल जाती है, एक रूप होती है, तो सही गलत का
ज्ञान होने लगता है, धम्म अधम्म का ज्ञान होने लगता है, धम्म का विषय होने लगता है, एनालिसिस होने लगता है, विश्लेषण होने लगता है, मन को समझ में आने लगता है, क्योंकि दिखाई देता है। सती के प्रकाश में, जागृति के प्रकाश में मन अपने आप को देखता है, चित्त अपने आप को देखता है। तो यातनाएं समझ में आती है, दुख समझ में आता है, विचलन समझ में आता है, और वो कम होने लगता है। यातनाओं की जो मात्रा है, उसका जो प्रभाव है मन पर, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब चित्त मन मुक्त होने लगता है, और उसमें जो कुंठित एनर्जी है, वीर्य है, ऊर्जा है, जो कुंठित हो जाती है। तनाव का मतलब क्या है? ऊर्जा का कुंठित होना है, शक्ति का, मन का, क्योंकि मन एक शक्ति है, चित्त शक्ति है, उसका कुंठित हो जाना, एक तरह का ब्लॉक हो जाना है। तो जैसे ही धम्म विजय होता है, एनालिसिस होता है, तो ब्लॉकेज निकलने लगता है। जैसे हार्ट में ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज निकालने के लिए वो कुछ इंजेक्शन डालते हैं ना, वो दवाई डालते हैं, तो डिजॉल्व होता है। जो कुछ क्या कहते हैं उसे, ब्लॉकेज किस कारण आता है? जो भी मांस उस पर अंदर वेन्स में या इसमें नलिकाओं में जमा होता है, रक्तवाहिनियां, उसमें जो जमा होता है, जो कोलेस्ट्रॉल है, जो कुछ भी है, मुझे टेक्निकल शब्द पता नहीं, वो ब्लॉकेज जिसके कारण आता है, ब्लॉकेज वो दवा के कारण वो डिजॉल्व होता है, या टेम्पररी कुछ स्प्रिंग डालने से वो नली खुल जाती है और ब्लड सर्कुलेट होने लगता है। ब्लड सर्कुलेट होने लगता है मतलब पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है, क्योंकि शरीर अन्न है, शरीर सब कुछ है बेटा। सॉरी, खून रक्त अन्न है, शरीर के लिए वो पोषण का काम करता है। तो जब वो खुल जाती है, वेन खुल जाती है, रक्त नलिका खुल जाती है, तो रक्त बहने लगता है। वैसे नर्वस सिस्टम में भी ऊर्जा है, एक मतलब धम्म धम्म उसी में है। उसमें जो तनाव का ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज सती के कारण खुल जाता है। तो खुल जाता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, वीर्य मुक्त होता है, और वीर्य का अनुभव आता है। तो सप्तबोध्यांग जो है वो सती, सती यानी सती पट्ठान, धम्म विचय यानी मनोधम्म विचय, फिर ऊर्जा मुक्त होती है तो वीर्य, उससे आनंद मिलता है, प्रीति, अत्यानंद होता है, शरीर मन को आनंद होता है, प्रीति की अवस्था, और वो फिर बाद में एक और साउंड आ रहा है क्या? फिर वो प्रीति आनंद जो है समा जाता है। कैसे आवाज आ रही है क्या? ये अशोक मस्के जी के यहाँ से आ रहा है, वो अपना म्यूट करें अशोक जी। आपने दो कंप्यूटर जगह ऐड किया हुआ है। ओके, म्यूट कीजिए अशोक जी, म्यूट कीजिए अपने आप को। भारती जी आप भी म्यूट करें अपने आप को जी। अभी ठीक है। हमको जब ज्यादा खुशी होती है, आनंद होता है, तो आनंद कितना भी हो,
बाद में वो उसकी लेवल नीचे आती है। आनंद कम नहीं होता, शरीर में अब्सॉर्ब होता है। शरीर में, शरीर जैसे उसको सोख लेता है, शरीर में समाविष्ट हो जाता है। और शरीर शांत महसूस होता है, क्योंकि वीर्य यानी ऊर्जा मुक्त होती है। तनाव मुक्ति का अनुभव आता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, उससे प्रीति आनंद होता है, और आनंद शरीर में समा जाता है। प्रश्रब्ध, तो शरीर शांत होता है, प्रश्रब्ध आने लगती है, और शरीर और मन का जो विचलन है, जो विभाजन है, वो समाधि में आता है। लेकिन उसके साथ, इसके साथ अगर आत्मभाव है, मैं भाव है, हाँ मुझे मिल गया, मैं कोई कुछ अलग हूं, कुछ अन्य हूं, अगर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें आता है, मतलब मैं बहुत अलग हूं, बड़ा हूं, कुछ मिल गया, तो समाधि का जो सुख है उसमें अगर मैं भाव, आत्म भाव रहता है, तो वो अलग प्रॉब्लम बन जाता है, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। तो कुछ लोगों जिनको प्राप्ति हुई उनको भी बुद्ध ने ये बताया है कि इससे सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये अंतिम ऐसा चरण है जो आपको, आपका ईगो बढ़ाता है, तो फिर गुरु बनना चाहता है, दूसरों को अनुभव शेयर करने के बजाय दूसरों को सिखाना चाहता है, अपने आप को ऊपर रखता है, दूसरों को नीचे देखता है। ये जो आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसे लोग बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका जो आध्यात्मिक ईगो जो है वो उनको इतना ऊपर चढ़ा देता है कि कभी कभी वो उस जाल में इतनी बुरी तरह से फंस जाते हैं, से फिर क्योंकि उनको मानने वाले लोग होते हैं, उनको भक्त मिलते हैं, ये भी समाधि के टेम्पररी सुख में वो ऊंची अवस्था में जाते हैं, ईगो में रहते हैं, भक्त पीछे रहते हैं, और उस जाल से बाहर आना, माया जाल से बाहर आना उनको कठिन जाता है। इसलिए बुद्ध ने सप्तबोध्यांग में अंतिम जो चरण है वो उपेक्षा का बताया है। उपेक्षा यानी अनासक्त होना है, वो छोड़ना है, क्योंकि जब तक छोड़ते नहीं तब तक मुक्ति नहीं। सुख को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सुख साथ में रहता भी नहीं, क्योंकि इस भौतिक भौतिक शरीर की, इस भौतिक शरीर का अंत तय है, मृत्यु तय है, तो फिर आप इसको कैसे होल्ड कर सकते हैं, कैसे धारण कर सकते हैं? तो छोड़ना सीखना चाहिए। इसीलिए आत्मभान रखना चाहिए। इसीलिए हम ये उपेक्षा अर्थात अनात्मा, अनात्म का अभ्यास हम आनापान सती के साथ ही शुरू करते हैं। सांस मैं नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता, ये नैसर्गिक रूप से शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है। नैसर्गिक रूप से काया आन करती है, काया अपान करती है। इसके कारण मैं का जो होड़ है, मैं की जो धारणा है, मैं भाव, आत्म भाव, अहम भाव, आसक्ति जो इसके साथ जुड़ी है, तो वो कम होने लगती है। और जैसे जैसे आपको हमको अगली प्राप्ति होती जाएगी,
हम आनापान के आधार से काया में उतरेंगे और बड़ी प्रगति होगी, तरक्की होगी। आप काया को समझ पाएंगे, वेदनाओं को समझ पाएंगे, चित्त को समझ पाएंगे, मनोधम्म को समझ पाएंगे, विचार प्रक्रिया को समझ पाएंगे, नर्वस सिस्टम को समझ पाएंगे, हार्ट सिस्टम को समझ, जो कुछ भी है अंदर लाइफ में उसे समझ पाएंगे, धम्म को समझ पाएंगे, धम्म विचय करेंगे, उसमें सफल होंगे, फिर ऊर्जा मिलेगी, प्रीति होगी, प्रश्रब्धि होगी, समाधि में जाएंगे। लेकिन सबको अगर होड़ करते करते आगे जाएंगे तो बड़ा होड़ बन जाएगा। इसलिए पहले से ही प्राप्ति करो छोड़ो, प्राप्ति करो छोड़ो, प्राप्ति करो छोड़ो, प्राप्ति मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी। लेकिन सफलता में अटक गए कि फिर वही दुख का कारण बनता है। इसलिए यश अपयश, निंदा स्तुति, सुख दुख, लाभ हानि, ये प्रॉब्लम भी है और अध्ययन का विषय भी है, महसूस करने का विषय भी है। उसमें चित्त का कंप जो है वो उपेक्षा ना होने के कारण है, अनात्म ना होने के कारण। तो ये सारी जो बातें हैं तो गहराई में हम धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन मुझे लगता है यहाँ वो सीखना, प्रैक्टिकल सीखना, हम इंफॉर्मेशन के तौर पर हम बहुत कुछ सीख गए, लेकिन प्रैक्टिकली ये कहाँ तक कितने लोग सफल हो गए, मुझे थोड़ा इस पर ऐसा लगता है कि काम कम हो गया है। तो वो काम असल में रूबरू जो वर्कशॉप चलेंगे उसमें वो हम कर सकते हैं। कितने लोगों को काया सांस लेती है नैसर्गिक रूप से, अनात्म सांस, कितने लोगों को, अभी ज्यादातर यहाँ सीनियर लोग हैं, एक आनंदा सोनोने और गंगाराम पवार, दो लोग छोड़कर बाकी सब सीनियर लोग हैं जो डेढ़ साल से, 2 साल से, और कुछ लोग, हम सती साधना नहीं कहते थे उस वक्त, अनापान सती के सेशन कहते थे या ध्यान साधना कहते थे। 5 साल से, 10 साल से, और मैं खुद 20-21 साल से उसमें हूँ। मन में सवाल निर्माण होना चाहिए, हम कहाँ तक पहुंचे हैं, वो भी सती के साथ महसूस होगा। सती अगर है तो हमारी तरक्की की लेवल भी महसूस होगी, हम कहाँ तक पहुंच गए। जो अभी तरक्की की लेवल जो है वो श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहत, तो इस तरीके से वो देखते हैं। अगर वो आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही तो हम अलग ढंग से, अलग भाषा इस्तेमाल करके हम ये देखते हैं कि हम सांस के आधार से काया में उतर रहे हैं क्या, और ये सांस, ये काया, इसमें, इनमें अनात्म देख रहे हैं क्या, अनात्म महसूस कर रहे हैं क्या, कि ये सांस मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं छोड़ रहा। नैसर्गिक रूप से काया आन करती है, अपान करती है, ये महसूस हो रहा है क्या अभी, इस वक्त आप बात कर सकते हैं। नहीं हो रहा है तो ये भी मैं जानता हूँ कुछ हद तक, क्योंकि आप सबके साथ मेरा पर्सनल कांटेक्ट है। नहीं हो रहा है महसूस तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम आगे चल के जो प्रैक्टिकल वर्कशॉप लेंगे उसमें वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा।
लेकिन मेरे ख्याल से कुछ समझदारी बढ़ी है, कुछ अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, जो कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है कि अनात्म शरीर सांस लेता है पेट के अंदर से, उसके भी नीचे डायफ्राम यानी श्वास पटल, छाती, पीठ, ये जो नेचुरली मूवमेंट चल रही है इनकी अनापान के लिए, नेचुरली चल रही है, हम नहीं ले रहे, हम नहीं कर रहे, नेचुरली हो रहा है। तो वो मूवमेंट जो है, वो हलचल जो है, वो सती का विषय है, वो सती का विषय, वही जिंदापन है। और वो सती का विषय है, और सती वर्तमान का विषय है, वर्तमान का काम है। अभी अभी छाती की मूवमेंट चल रही है क्या, डायफ्राम की श्वास पटल की मूवमेंट ऊपर नीचे हो रहा है क्या, उसके नीचे पेट की मूवमेंट चल रही है क्या, पेट के अंदर कुछ है जो खींचता है, वो महसूस हो रहा है क्या। होता है सर। वेरी गुड। एक एक कदम आपको आगे का बता देता हूँ, ये सब करने वाला नर्वस सिस्टम है, ये तंत्रिका तंत्र का काम है ये सब। इसका मतलब आनापान ब्रेन करता है। इसके आधार से हम अंदर उतरते हैं, तो बाद में जब मनोधम्म की ओर जाना है, तो वो सती हमको वहां तक जब ले जाएगी, तो महसूस होगा कि ये ब्रेन से रीढ़ की हड्डी से जो नीचे तक जो नसें अपनी फसलियों में, पेट में, इधर उधर सभी शरीर में फैली है, तो केवल आनापान की दृष्टि से देखें तो वो जो नसें हैं, जो रीढ़ की हड्डी से निकलते हमारे फसलियों में, छाती में, पेट, नेचुरली अनापान कर रही है। अभी ये सती का विषय है, आनापान सती के लेवल पर ये सती का विषय है, आनापान सती। और काया महसूस हो रही है, मतलब कायानुसती, मतलब कायानुसती और आनापानसती अलग नहीं। इसलिए मुझे काया आनापानसती कहना बहुत उपयुक्त लगता है। काया आनसती, काया अपान सती। लेकिन ये जो फील होता है वेदनाओं के कारण, इसका मतलब काया और वेदना और सांस अलग नहीं, एक ही है, एक ही है। और ये महसूस होता है तो उसमें विचार, सुख दुख भी महसूस होता है वेदनाओं में, उसका कारण भी महसूस हो सकता है कि कुछ ना कुछ अप्रिय घट रहा है और अंदर डिस्टर्ब हो गया है, तो दुख वेदनाएं। इसका मतलब काया वेदना चित्त और सांस अलग नहीं। अभी के सेशन में शुरू से हम धम्म पर बात कर रहे हैं, काया को भी महसूस कर रहे हैं, सांस को भी महसूस कर रहे हैं, वेदनाओं को भी महसूस कर रहे हैं, चित्त को भी महसूस कर रहे हैं, और धम्म को भी थोड़ा थोड़ा महसूस कर रहे हैं। अभी नर्वस सिस्टम की भी बात हो गई, या मज्जा तंतु, तंत्रिका तंत्र, तो सब एक ही है। लेकिन ये एक महसूस होगा, ये समाधि है, तो ये महसूस होगा, तो हम सती साधना की थोड़ी
ऊंचाई या तरक्की हम प्राप्त कर रहे हैं, तरक्की प्राप्त कर रहे हैं। अभी काया में आनापान अगर महसूस हो रहा है, जैसे अभी भारती जी ने कहा, अच्छी बात, लेकिन उसे छोड़ना भी है, उसे छोड़ना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि अनात्म छोड़ना है। कभी कभी प्राप्ति आसान है, छोड़ना कठिन है। प्राप्ति को छोड़ना कठिन है। धन कमाना कभी कभी आसान है, लेकिन कमाया हुआ धन छोड़ना मुश्किल है सर। या छोड़ना मतलब कहीं फेंकने की बात नहीं है, उसके साथ अपना तादात्म्य, मतलब मैं भाव, आत्म भाव, ये ना रखना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब अनात्म डिफिकल्ट है, क्योंकि जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए सब कोशिश चलती है ना, लेकिन जो प्राप्त किया है उसमें अगर मैं भाव है, उसमें अगर आसक्ति है, तो वही दुख का कारण है। प्राप्ति वही की वही रहे, कहीं नहीं, कहीं कुछ नहीं जाता, सारी वस्तुएं वही की वही रहती है, लेकिन वो वही की वही रहती है, वो तो है, लेकिन मैं उसमें रहता हूँ या मैं उसमें रहता है, आत्मभाव उसमें रहता है, तो आसक्ति उसमें रहती है, वो चीज कहीं नहीं जाएगी। या हाँ, अगर वो कहीं जाती है, नुकसान होता है, बिगड़ती है। भारती जी अपना माइक म्यूट कर दीजिए। सॉरी सर, सॉरी सर। उसका नुकसान होता है, चली जाती है, तो उसके चले जाने का दुख नहीं है वो, उसका उसके साथ मेरा जो मैं है, मेरा जो लगाव है, मेरा जो आसक्ति है, मेरा जो आत्मभाव है, उसको ठेस पहुंचती है। मतलब एक तरफ उस वस्तु को ठेस पहुंचती है एक तरफ से ऑब्जेक्टिवली, और सब्जेक्टिवली मेरे आत्मभाव को, मैं भाव को ठेस पहुंचती है। दुख जो है वो अंदर है, बाहर नहीं। यातनाएं जो है, तनाव जो है, अंदर है, बाहर नहीं। तो ये सब सीखना है, लेकिन इसको मकसद बनाना पड़ता है, संकल्प बनाना पड़ता है इसको। अगर समझ में आया है और वही छोड़ देंगे, हाँ चलो अभी समझ में आ गया, लेकिन उसके लिए हम प्रयास नहीं करेंगे, संकल्प नहीं बनाएंगे, तो फिर आगे का काम नहीं बनता, वो ज्ञान बनता है, प्रज्ञा नहीं बन सकती। और ज्ञान बहुत सारे लोगों के पास होता है, उसकी कोई कमी नहीं। मुझे तो लगता है बहुत ज्ञानी लोग अभी निर्माण हो गए हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माहिती तंत्रज्ञान मराठी में, और हिंदी में क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राजेश सर, योगेश सर, प्रॉपर वर्ड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? सूचना और प्रसारण। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और प्रसारण। नो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, टेक्नोलॉजी। हाँ, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, सूचना तकनीक, सूचना पद्धति भी हो सकता, सूचना तकनीक भी हो सकता, अच्छा, सूचना पद्धति भी हो सकता। हाँ, अभी ये जानकारी की तकनीक जो है, इतनी बढ़ गई है, इतने डिवाइसेस बढ़ गए हैं, साधन बढ़ गए हैं,
तो हमको ज्ञान बहुत ज्यादा मिलता है, जरूरत से ज्यादा भी मिलता है कभी कभी। जैसे अभी हम ये इंटरनेट के जरिए, जूम के जरिए हम कुछ सीख रहे हैं, तो ज्ञान मिलना बहुत आसान हो गया, लेकिन उसको अप्लाई करना, उसको अनुभव में लाना, ये अलग काम है, और ये हमें सीखना है। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट में हमने तीनों लेवल देखे हैं, L1, L2, L3, लेकिन प्रैक्टिकल जब हम शुरू करेंगे तो लेवल 1 के लिए ही ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि लेवल 1 में जो छोटे मोटे जो अनुभव आते जाएंगे, जो महसूस होगा, उसका भी हमें अभ्यास करना, क्या, या उसको नोटिंग करना, वो जानना, वो जानकारी, वो महसूस करना, वो भी देखना पड़ेगा। तो आन और अपान, काया आन, काया अपान, अनात्म काया आन, अनात्म काया अपान, काया के साथ वेदनाएं, ये सब जो अंदर उतरने पर जो एक एक करके धीरे धीरे महसूस होता जाएगा और विस्तारित होता जाएगा अंदर ही अंदर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट अनुभव है। आप अपने आप को ओपन कर सकते हैं, आपका माइक, और कुछ कहना है इसके बारे में तो कह सकते हैं। कहाँ तक आए हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ तक समझ रहे हैं, जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है क्या, आपको क्या लगता है, आप बात कर सकते हैं। और कुछ बात करने के लिए, हाँ बोलिए अनिल सर। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का सेशन तीनों लेवल के बारे में जिस तरह से जानकारी दी गई है उससे काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ, और जो अनुभव शेयर करना था कि जो मूवमेंट है, सांस की मूवमेंट काया से निरंतर चलती है, नैसर्गिक चलती है। इसकी जो हलचल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव होता है। इसका हर दिन का एक उपक्रम सा बन गया है, ऐसा मुझे लगता है। आगे की जानकारी तो सारी बातें अनुभव नहीं आती है, पर काया से सांस का अटूट संबंध है, नैसर्गिक है, इसका एहसास हो रहा रहता है बोलने चलने काम करते समय। तो ये बात तो समझ सामने रखती है, एहसास होता है इस बात का। बहुत अच्छा। पर उसकी जो गहराई है उसके अंदर जाने के लिए कभी कभी प्रैक्टिस के लिए स्वस्थ बैठना पड़ता है, ऐसा भी देखा है। पर वैसा ना भी करूँ तो भी जो अपना जो मूवमेंट है उसका एहसास बार बार रहता है। आगे कभी कभी ऐसा लगता है बैठो और उसे खाली समय में ठीक से और ज़्यादा गहराई तक जाओ, ऐसा कभी कभी बार बार मन में आता है। तो उसके लिए मेरा मन ही भावित होता है। उसके लिए कोई समय निर्धार करना नहीं पड़ता कि मुझे अभी करना है, तभी करना है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और वो नैसर्गिक प्रोसेस के देखने की वो जब भी देखते हैं तो अंदर पता चलती है, पर उसका अनुभव नहीं होता है। चलता क्या है ये समझ आता है, पर सेंस जो होते हैं कि काया से सांस का अटूट संबंध है,
और ये जीवित काया एक प्रभावित है, एक प्रवाह है, एहसास इस तरह का होता है। वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, पर क्या हो सकता है आप बताइए सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बस इसका एक्सप्लेन मैं करना चाहता हूँ आपसे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साधु साधु। धन्यवाद सर। राजेश सर। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। आनापान सति के माध्यम से जो जुड़ाव हुआ है, अब इतने चीजें आ गई हैं कि सांस के माध्यम से हम अपने शरीर को समझ पा रहे हैं और कहाँ काया के अंदर वेदना है, कहाँ नहीं है, कहाँ सुख मिल रहा है, कहाँ दुख मिल रहा है, या न्यूट्रल है हम, उन अवस्थाओं का पता चल रहा है। पता लग रहा है कि कहाँ पर दबाव है, कहाँ पर नहीं है। मन के तनाव को मन के विचारों को देखने में, उसको तनाव मुक्त करने में सहायता मिल रही है। मनोधर्म को देख रहे हैं, कहाँ से क्या चीज पैदा हो रही है, उसको भी देखने में सफलता मिल रही है और तनाव मुक्त होने में मुझे काफी हद तक सफलता मिली है। और अंदर से उठने वाले मैत्री भाव को भी मैंने देखा है। पिछले 2 दिन से मैं कर रहा हूँ, कर नहीं रहा, ये अपने आप से अंदर से मैत्री भाव जो है वो भी अंदर से आ रहा है। आपने एक बार कहा था कि मैत्री का जो विकास है आनापान सति के माध्यम से काया, वेदना और चित्त से जब हम जाते तो तब उसके बाद वो वहां से जब हम मनोबद्धम पता कर पाते कि हमारे अंदर चल रही है, चाहिए नहीं चाहिए का, उसके बाद में उस मैत्री का उद्भव होता है। तो मुझे 2-3 दिन से इस बात का बहुत अच्छे से एहसास हो रहा है और क्लियरली हो रहा है। और ये वो समय होता है मॉर्निंग में उठने के बाद और बिस्तर छोड़ने से पहले, जहाँ पे कल्पनाएं, विचार जो उठते ही सुबह गिरती थी, में कि जो मैत्री का जो विकास है वो उस समय पर आता है। तो आपने जो कहा था कि भाई मैत्री का उद्भव जब तक अंदर से नहीं होगा, इमोशन से नहीं जुड़ेगा, विचारों को नहीं देखेंगे, वर्तमान में नहीं रहेंगे, तब तक उसका विकास संभव नहीं होता। लेकिन मैंने देखा कि आनापान सति बिना किसी भेदभाव के ये मैत्री का विकास हुआ है। ये मैत्री मैंने अपने अंदर उठती हुई, उद्भव होती हुई और पैदा होती हुई मैंने देखी। और पिछले 3 दिन से मैं इसका लगातार लाभ ले रहा हूँ। और ये इमोशंस अपने आप पैदा हो रहे हैं, मैं अपने से पैदा नहीं कर रहा। ये विचार अपने आप आ रहे हैं और मैत्री की जो भावना है बहुत गहराई से ऊपर को निकलती है। ऐसा नहीं है कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, पोजीशन में बैठा हूँ, आनापान सति का अभ्यास कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। वो अपने आप से, खुद से, अंदर से आ रही है और बहुत मुझे अच्छा फील करता है, आनंद देते हैं वो। आपको भी पता है कि मेरे ऊपर कितना तनाव रहा है और अभी भी है, लेकिन उसके बावजूद मुझे तनाव का एहसास नहीं है। पीछे अभी पैर में चोट लगा, पैर मुड़ गया, स्वेलिंग रहा, तो वो चीज होने के बाद भी तनाव नहीं है किसी भी तरह का, सब ही अच्छा है। तो ये सती के माध्यम से ही, जागृति के माध्यम से ही इन चीजों को हम हटा पा रहे हैं और तनाव को
कैसे उसको ट्रीट करना है, कैसे उसको देखना है, ये आनापानसति का माध्यम ही है। बुद्ध की जो का जो दर्शन है, ये उसके माध्यम से हम आपसे सीख करके उसको हम दूर कर रहे हैं। हाँ, पहले जैसे तनाव, पहले जैसी कल्पनाएं, वो चीजें, अपने विचारों के इमोशंस को सुधारने में काफी मुझे मदद मिल रही है, और उनको देखने में, और उनको कैसे, कहाँ क्या गलती हुई है, कहाँ से क्या सुधार हो सकता है, ये मनोधर्म अपने आप कार्य कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। केवल हमें देखने का है, बाकी हमें कुछ नहीं करना, वो सब अपने आप हो रहा है। तनाव मुक्त हो रहा है, बर्डन आ रहा है, क्लेश है मन पे, तनाव जो इस किसी भी तरीके का, वो बिल्कुल नॉर्मलाइज है। उसके मन की अवस्था पर या उसका जो वजन है, वो इस तरह का कहीं मुझे नजर नहीं आता। तो ही मन अपने आप तनाव को दूर कर रहा है, या कुछ होता है तो उसको समझाने में और सहन करने के लिए, वो सब अपने आप खुद से कर रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे मन और शरीर पर इसका कोई इफेक्ट। तो चीजें गहराई में जा रही हैं, समझ रहे हैं, मन भी अपने काम में लगा हुआ है, उस रास्ते पे चल रहा है, और ये चीजें चलती हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद, साधुवाद। बहुत अच्छा। तो सती जागृति से हम जीवन को समझ भी लेते हैं और सहते भी है, तकलीफें सही जाती है, मतलब खंती, खंती कहा है उसे, खंती यानी शांति, यानी सहन, सहन होता है, क्योंकि वो धम्म है, वो धर्म है, वो धम्म है, ऐसा ही है जीवन, ऐसा ही है। हम ऐसा नहीं कहते, जब सती जागृति बढ़ती है तो हम ऐसा नहीं कहते ऐसा नहीं चाहिए, ये ऐसा चलता है व्यवहार, ऐसा ही जीवन, ऐसा ही चलता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। और मैत्री भाव जो है वो अनात्म का ही व्यावहारिक रूप है। मेत्ता जो है वो ऑब्जेक्टिव है, दूसरे जीवन से, दूसरे लोगों से संबंधित है, और अनात्म जो है वो सब्जेक्टिव है। जहां आत्मा नहीं रहता, मतलब सेल्फ नहीं रहता, मैं भाव नहीं रहता, वहां अपपर भेद अपने आप कम हो जाता है, और जहां अपपर भेद कम होता है वहां मेत्ता है। तो दूसरे लोग अपनी तरह लगने लगते हैं, क्योंकि अपने दुख को समझ लेने के कारण दूसरों का दुख भी एक तरह से वो महसूस नहीं होता, लेकिन समझ में आता है, क्योंकि महसूस करने का काम तो अपने दुख के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे भी जीव ऐसे हैं, उनको भी इसी तरह का कुछ होता होगा, तो मुझे उनको उससे बाहर आने के लिए प्रयास करने चाहिए। ये अपने मैत्री भाव, ये अपने मैत्री भाव की एक तरह से अभिव्यक्ति होगी। तो हम सती साधना का, जागृति का जितना अधिक से अधिक कभी प्रचार करने लगेंगे, वो हमारे मैत्री की अभिव्यक्ति होगी, कि लोग अपने आप को समझ जाए, जागरूक हो जाए, और अपने प्रॉब्लम स्वयं सॉल्व करें, अपनी समस्याएं स्वयं हल करें, वो संभव है। और प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब पहला काम सहन करना होता है, सहना पड़ता है। जो बातें होना अनिवार्य है उसको हम हाथ में नहीं ले सकते, उस पर मात कर सकते हैं, उसको सहन कर सकते हैं, जहां तक संभव है उससे बाहर आने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने आप को स्थिर रखेंगे, अकंप रखेंगे। ये साधना है। बहुत अच्छा आपका अनुभव राजेश सर, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। योगेश जी कहाँ तक पहुंचे?
सर मुझे आज इनके एक्सपीरियंस सुनना ही अच्छा लग रहा है हम्म, जी। मैं ज्यादा बोलने की कंडीशन में आज नहीं हूँ, लेकिन राजेश सर का और अनिल गायकवाड़ जी ने जो अपने अनुभव बताए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं वो। और उनसे सीखने को ही मिल रहा है, उनसे नई नई चीजें और आ रही है मेरे जहन में, जहन जिसे बोलते हैं, जहन में आ जहन में। समझ में आ हाँ वो माइंड में। जगह, हाँ माइंड में आ रही है सर वो। तो इन लोगों का साधुवाद और धन्यवाद, इन्होंने ऐसे ऐसे अपने अनुभव शेयर करे हमारे साथ। हाँ, लेकिन आप कुछ अनुभव ले चुके हैं पहले, हम जानते हैं, आपने बताया भी है, हाँ मैंने आपसे ग्रुप में ही शेयर करा था आपको सारे शेयर तीसरे। किया था, और वो आपकी बहुत अच्छी प्राप्ति है और यूनिक और अलग प्राप्ति है। जी। और बहुत अच्छा, आप ये सब बता चुके हैं, कोई बात। ये पिछले जो कोरोना पीरियड रहा है हम्म, लाइफ में मेरे साथ सबसे ज्यादा, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है मेरे साथ बहुत ट्रेजिडी रही है, मतलब लाइफ में कई सारे एपिसोड रहे हॉस्पिटल के। कई लोगों के साथ हुआ है, अच्छा अच्छा अच्छा। आप अकेले नहीं, कई लोगों के साथ, आपसे ज्यादा कुछ लोग दुखी हो गए, परिवार, हम्म, कुछ लोग तो कुछ परिवार ही ये हो गए, उद्ध्वस्त हो गए कुछ। लेकिन अगर मैं राजेश सर का भी थैंक यू इसलिए बोलता हूँ, आपसे मिलवाया, और ये मैं आज मैं 46 ईयर का हूँ। अब मुझे अब जाके पता चल रहा है सती क्या होती है, साधना क्या होती है। अब दुख होता है कि मैं इतना इतना लेट ज्वाइन हुआ मैं। अगर मुझे मुझे 20-25 साल या 18-20 साल का होता और मुझे ये चीजें का पता चल जाता, तो पता नहीं आज मैं कहाँ, मतलब इतनी परेशानी नहीं झेल पाता लाइफ में जो चल रही है। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, अब जब भी देर आ आए गए हैं दुरुस्त। जी। लेकिन इससे जुड़ने से, तो जैसे मैं हॉस्पिटल में होता था, राजेश सर से मैं शेयर कर लेता था, तो ये कहते थे वहां भी, आपको पता होगा मैंने वहां भी क्लास नहीं छोड़ी, हॉस्पिटल में रहते हुए भी क्लास नहीं छोड़ी। जी जी, उससे बहुत एक अच्छा। हौसला जी। हाँ, तो आप उन चीजों से मुझे बड़ा रिलीफ मिलता है जी। बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये राजेश आपसे मिले या मैं आपसे मिला, इससे ज्यादा आप अपने आप से मिले, इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। ये सती जो है, हाँ आप अपने आप से, अपने आप से तो मैं अब मिला हूं ना सर। हाँ, तो अपने आप से मिलने के कारण ये सब लाभ मिल रहे हैं। ये सती है, सती यानी अपने आप से जुड़ाव है, अपने आप की अवेयरनेस है, जी जी अपने आप की पहचान है, अपना भान है, सांस अपना है, काया अपनी है, वेदनाएं चित्त मनो, इसके साथ आप कनेक्ट हो गए, इसलिए वहां का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम हो गया। राजेश सर को तो धन्यवाद आपको देना ही पड़ेगा, मैं भी उनको धन्यवाद देता हूँ, उनके कारण बहुत सारे लोगों को मिला है। जी 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 जी। और यही काम करना है हम लोगों को, जोत से जोत जगाते जाएंगे। और इसके बाद तो वही काम है हमारा, सती साधना का प्रचार कैसे करेंगे, जागृति की जो कार्यशालाएं हैं कैसे इनका आयोजन होगा, इस पर फोकस करना जरूरी है। और इसका हमें सबसे ज्यादा लाभ होता है ये सब, और एक ज्यादा समझ लेने की बात है, जितना हम दूसरों को देते हैं, शेयर करते हैं, बताते हैं, उससे दुगुना चौगुना कई गुना हमको मिलता है। क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड और आगे का अनुसंधान करता है, धम्म विचय करता है, और वो हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए शेयर करने से मुझे सबसे बड़ा लाभ मिला है इससे। आप लोगों के साथ जो मेरी जो व्यक्तिगत साधना जो कई सालों से चली है, उससे कई गुना ज्यादा लाभ इन वर्कशॉप के कारण, इन सती साधना वर्कशॉप के कारण, इन सेशंस के कारण, आपके साथ बात करने के कारण, या यहाँ पर हो या मोबाइल पर हो, फोन पर हो, या रूबरू मिलने के कारण, आप कम्युनिकेशन, ये इसको मैं एक्चुअली ये समुपदेशन है, काउंसलिंग है, इससे इससे मुझे जो लाभ मिला है वो आपसे ज्यादा मिला है, और मुझे मिल रहा है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर वो नहीं मिलता तो मुझे नहीं लगता मैं आपके साथ कुछ बात कर पाता। स्टडी की बात करना, पढ़ा हुआ बताना वो अलग बात है, वो बहुत कुछ है,
लेकिन अनुभव मिलना बहुत जरूर, क्योंकि हमारे काम के जो होते हैं वो अनुभव होते हैं, और आप लोगों को मिल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अनिल, राजेश, योगेश, बहुत अच्छा आपका एक तरह का मनोगत था, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और भारती जी का भी नाम नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं, भारती जी को भी बहुत मुझे पता है, आप सब लोगों से ज्यादा मुझे पता है उनके साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन वो बहुत बहुत अच्छी तरह से उस पर मात करते करते वो आगे चल रहे हैं। वो बता नहीं पा रहे, कुछ बातें बताने जैसी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ। वो भी अपने आप से मिल गए, वो अपने आप से मिल गए हैं। मिले हो आज तुमसे, क्या है ना वो गाना, उस तरह का मिले हैं हम अपने से, अपने आप से कुछ तो हो गया है। अनिल बोलिए। सती सती खुद से मिलवाती है, मुलाकात करवा देती है। राइट, सती अपने आप से मिलवाती है। लोग बहुत इसका मिलते हैं, इसका पर हम अपने वर्णन आप इसका को नहीं वर्णन मिलवाते। करना बहुत कठिन होता है, ये क्या मिला है ये बताना भी हाँ बहुत सर, कठिन होता है। हाँ सही बात है। हम अपने आप से मिल गए हैं, जुड़ गए हैं, इसे इसे कनेक्टिविटी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से नए लोगों को थोड़ा भारी लग रहा था, इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो गए, तो होना ही था। क्योंकि दो लोग नए जो लोग थे उनको लग रहा होगा कि ये बहुत आगे की बात कर रहे थे, अपने बस की बात नहीं फिलहाल। तो क्या करेंगे, अभी रुकेंगे यहाँ पर, बहुत अच्छा ये रहा। अभी इंतजार करते हैं अगले ओपन सेशन का, L1, L2, L3 लेवल हम अच्छी तरह से याद रखेंगे, उस पर थोड़ा अपना भी चिंतन जारी रखेंगे कि क्या है लेवल 1, 2, 3, और अपने आप को देखने के लिए भी वो बहुत फायदेमंद होगी, ऐसा मुझे लगता है। आनापानसति सूत्र, और जिनको सोतापन्न सकृदागामी अनागामी अर्थ का वो मेजरमेंट जो बुद्ध ने बताया है, वो भी अगर समझ में आता है वो भी बहुत बड़ी बात है, पारंपरिक मेजरमेंट। तो ठीक है, यहाँ पर रुकेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन सर आपका। कुछ रह नहीं गया ना, कुछ बात करना रह नहीं गया? जी, सब कवर हो गया। अच्छा, सबको जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धा सर, जय भीम।